हेलो बच्चों, वेलकम टू सिस्टम मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था और इसकी 4.3 एक्सरसाइज भी हमने शुरू कर दी थी और आगे के कुछ क्वेश्चंस अब हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 और 5 मैंने बोर्ड पे लिख कर रखा हुआ है और ये मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. रहमान कोई एक बॉय है, उसकी प्रेजेंट एज हमको फाइंड करनी है और यहाँ पर उसकी पास्ट और फ्यूचर की एजेस का रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया हुआ है। तो किस तरह से हम इक्वेशन सेटअप करेंगे ये आप देखिए। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान हम सपोज कर लेंगे x ईयर्स। सोल्यूशन फॉर लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो ये हमने x ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज सपोज कर ली। अब यहाँ पर कौन कौन सी एजेस को हमें कंसीडर करना है। 3 years अगो, किसी की भी एज अगर पास्ट वाली हमको फाइंड करनी है तो उसकी एज प्रेजेंट एज में हमको उस नंबर को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे हमें रहमान की पास्ट की एज फाइंड करनी है, 3 years बिफोर वाली एज फाइंड करनी है, तो हम x में 3 सबट्रैक्ट कर देंगे। हिज एज 3 years ago will be x minus 3 years and 5 years from now, that means 5 years later x plus 5 years. तो ये हमने पास्ट और फ्यूचर दोनों की एजेस देख ली और इन दोनों एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हम एज पर क्वेश्चन इक्वेशन सेटअप करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ पास्ट एज 1/x minus 3 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ फ्यूचर एज x plus 5 और ये सामने 1/3। यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सेटअप करना है। इसके लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा x minus 3 इंटू x plus 5 और ये एलसीएम जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x plus 5 और सेकेंड टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x minus 3 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में 1/3 है। यहाँ पर x plus x ये मिलेगा हमें 2x, 5 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज रखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 3 भी यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, 3 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको ब्रैकेट्स रिमूव करते हुए, 3 टू 6x प्लस 3 टू 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये दोनों ही ब्रैकेट्स में बायनोमियल्स दिखाई दे रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट लेकर पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर इसी तरह से -3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x माइनस 3 5 15। अभी आगे और सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पर रब करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में ये टर्म्स दिखाई दे रहे हैं हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, तो ये दो लाइक टर्म्स है, 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको 2x। और साथ ही में लेफ्ट हैंड साइड में भी ये जो टर्म्स दिख रहे हैं इनको भी हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 0 मिलेगा हमको, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इनका डिफरेंस 2x और लेफ्ट हैंड साइड से 6x राइट हैंड साइड में जा रहा है, -6x। फिर कांस्टेंट टर्म्स में क्या क्या दिख रहा है हमें, -15 और जब 6 राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो ये भी -6 हो जाएगा, -15 -6, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा -4x -21। अब इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो ये जो भी वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स होते हैं ये सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए और 0 राइट हैंड साइड में, तो इन्हें हम रिवर्स करके लिख लेते हैं। मतलब राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख दिया है।
अब ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और थर्ड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस इक्वेशन को मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करते हैं। इसके लिए मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होगा। तो अब देखिए आप मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करेंगे। इसके कांस्टेंट टर्म है 21 के अगर प्राइम फैक्टर्स हम लिखते हैं तो हमें मिलेगा 7 and 3। 7 into 3 21 मिल जाता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हमें इन दोनों फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर पे नेगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सोच समझ कर नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं और इस तरह से अप्लाई करेंगे कि उनका सम हमें मिडिल टर्म के इक्वल मिल जाए। तो नेगेटिव साइन हम अप्लाई करेंगे बिगर नंबर पे -7 पे, ताकि जब हम इनको ऐड करें तो हमको मिल जाए -4। तो इन्हीं दो नंबर्स में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। x² -7x प्लस 3x -21 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x -7 ब्रैकेट में आ रहा है और लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x -7 मिल गया। ये हमारा रफ पार्ट था, इसको मैंने रफ कर दिया। अब x -7 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x + 3 आ रहा है और दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब मैंने x -7 को 0 से इक्वेट किया, -7 राइट हैंड साइड में जाकर +7 हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -3। इसको भी हमने ट्रांसपोज किया +3 को, तो ये नेगेटिव हो गया। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल होगा। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव आंसर है इसी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी बच्चे की एज निकल कर आ रही है। तो किसी भी इंसान की एज है, किसी भी लिविंग थिंग की एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम +7 आंसर एक्सेप्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें लिख देना है नॉट एक्सेप्टेबल। तो रहमान की प्रेजेंट एज है 7 years। आंसर लिख लेंगे हम, रहमान प्रेजेंट एज इज 7 years। अब मैंने अभी आपको बोला था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला हुआ है और इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड मतलब एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जिससे मैंने कर दिया है और सेकेंड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से हमको रूट्स मिलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि abc की वैल्यूज क्या क्या है। a होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, तो मतलब x² का कोएफिशिएंट। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है हमको 1, सो a इज इक्वल टू 1। फिर देखेंगे हम b होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, तो b की वैल्यू मिल रही है -4 और लास्ट में c होता है -21। तो a b c ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। फिर से मुझे रब करना होगा। अगर आपको कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी -b, तो यहाँ पर b की वैल्यू हम -4 पुट करने वाले हैं। ये होगा -(-4) + (b²) अगेन b is -4 -4 into a into c। a is 1, c is -21 अपॉन 2a। a की वैल्यू 1 है। ये होगा -(-4) + (-16) माइनस इंटू माइनस प्लस 21 4 84 अपॉन 2। इन नंबर्स का सम देखेंगे हम क्या आ रहा है, 84 + 16, ये सम आ जाएगा 104 ± √100 अपॉन 2। तो अब दो रूट्स यहाँ से मिलते कैसे हैं बच्चों, एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं, फिर एक बार नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं, जिससे हमको दो रूट्स मिल जाते हैं। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10,
x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 10/2। अब एक आंसर हम फाइंड करेंगे पॉजिटिव साइन लेते हुए। पॉजिटिव साइन यहाँ से लेंगे 4 प्लस 10/2, तो ये हो जाएगा 14/2 इक्वल्स टू 7। और अभी जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी रहमान की एज 7 ईयर्स निकल कर आई थी। और नेगेटिव साइन जब हम कंसिडर करके चलेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4 माइनस 10/2। 4 माइनस 10 -6 होता है, इसमें से 2 डिवाइड करेंगे तो -3। और ये आंसर तो वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो फाइनल आंसर हमको मिल चुका है 7 ईयर्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो अब इस क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर शेफाली कोई गर्ल है और उसके 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम हमको बताया हुआ है 30। तो अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश, इन 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम 30 बताया है हमको। अगर मैथ्स के मार्क्स हम x सपोज करते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स हमको लेना होगा 30 माइनस x, ताकि इन दोनों वेरिएबल्स का, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल फॉर्म में लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 30 मिल जाता है। इसलिए हम इसी तरह से सपोज करेंगे 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं। लेट हर स्कोर in maths be x and in English be 30 माइनस x। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने सपोज कर लिए। आगे यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. मतलब अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स और भी ज्यादा मिलते हैं लेकिन इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं तो फिर दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट मिलेगा 210। तो यहाँ पर हम पहले मार्क्स देख लेते हैं। अगर मैथ्स में उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिल जाए तो फिर उसके मार्क्स कितने बन जाएंगे, x प्लस 2। और इसी तरह से अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाए तो उसके मार्क्स बन जाएंगे 30 माइनस x माइनस 3। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 माइनस 3 मिलेगा 27 माइनस x। तो इस तरह से अगर ये मार्क्स उसके दोनों सब्जेक्ट्स में होते, ये दोनों स्कोर्स अगर उसके मैथ्स और इंग्लिश में होते, तो फिर इन मार्क्स का प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है 210 होता। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन हमने इक्वेशन तो सेटअप कर लिया है। यहाँ पर ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो फिर से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, जिसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, x इंटू 27 27x माइनस x इंटू x स्क्वायर 2 इंटू 27 54 माइनस 2 इंटू x माइनस 2x इक्वल्स टू 210। सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखा जाता है, तो इस टर्म को मैंने बिल्कुल शुरुआत में लिख दिया। 27x माइनस 2x लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट होकर हमको मिलेगा 25x। फिर देखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, 54 एंड माइनस 210। ये माइनस कैसे होगा, राइट से लेफ्ट में जब ट्रांसपोज होगा तो इसका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एक सिंगल टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म 25x आ रहा है। कांस्टेंट में हमको यहाँ पर 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइन है दोनों पे। 10 माइनस 4 6, अगेन 10 माइनस 5 5 एंड दिस विल बिकम 1 माइनस 156 इनका डिफरेंस आया। यहाँ पर बच्चों क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक टर्म हम पॉजिटिव कर ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो पूरे इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए। तो अभी मैं -1 पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब सारे टर्म्स में। एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हो गया -1 इंटू होने से, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा टर्म पॉजिटिव। तो इस तरह से -1 इंटू करके सारे टर्म्स के साइन हमने चेंज कर लिए।
अब मिडिल टर्म पहले स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म होता है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स हमको फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट तो 1 है और कांस्टेंट है 156 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 78, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 39, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 30 और लास्ट में 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो 2 नंबर्स हमको यहाँ से ऐसे ऑब्टेन करने हैं जिनका सम -25 मिल जाए लेकिन प्रोडक्ट +156 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी 2 नंबर्स बनेंगे वो दोनों नंबर्स हमको नेगेटिव लेने होंगे ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाए और सम नेगेटिव आए। तो वो 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 2 to the 4, 4 is 12, first number is 12 and the second number is 13। अगर 12 और 13 दोनों पे माइनस साइन अप्लाई कर दिया जाए तो इनका सम -25 आएगा और प्रोडक्ट मिलेगा +156। तो मिडिल टर्म को हम -12 एंड -13 में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है और ये हमारा रफ कैलकुलेशन था तो इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स से हम कॉमन ले लेंगे x, तो ब्रैकेट में x -12 मिलेगा हमको। लास्ट 2 टर्म्स में से -13 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में फिर से x -12 आएगा क्योंकि 13 और 12 का प्रोडक्ट 156 होता है। यहाँ पर अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। अब इस पूरी इक्वेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक x -12 कॉमन फैक्टर है, इसे हम बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x -13 आएगा। x -12 इंटू x -13 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 1 by 1 0 से इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 12 एंड 13। ये जो नेगेटिव टर्म्स थे राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो गए तो +12 एंड +13 हमको x की वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ तो अभी मैंने फिलहाल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देती हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर कोई मेथड मेंशन करके आ जाएगा तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करने पर मार्क्स मिलेंगे। तो अब सेकेंड फिर से इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और किस तरह से करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इक्वेशन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है x² -25x + 156। तो यहाँ पर मैं और इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दोनों में से किसी एक ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, दोनों मेथड एक साथ किसी एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है। तो ये इक्वेशन है x² -25x + 156 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर abc की वैल्यूज क्या क्या दिख रही है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -25 एंड c इज द कांस्टेंट टर्म 156। अब यहाँ पर फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, -25 प्लस माइनस √b², तो हमको -25 का स्क्वायर लेना होगा, फिर -4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 156 अपॉन 2 इंटू a और a की वैल्यू 1 है। आगे इस फॉर्मूला से आंसर फाइंड करने के लिए इन सारे टर्म्स को, इन सारे नंबर्स को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +25 प्लस माइनस √, यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आ रही है हम देख लेते हैं पहले। ये होगा 625 में से 156 इंटू 4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 625 माइनस, अभी इनका प्रोडक्ट क्या है हम देख लेते हैं। 4 6 24 कैरी ओवर 2, 4 5 20 प्लस 2 22 कैरी ओवर 2, 4 4 प्लस 2 6।
तो ये स्क्वायर मिल रहा है 625 और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मिला है 624 और डिनोमिनेटर में है 2। स्क्वायर रूट के अंदर आंसर आ रहा है 1 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। x इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस 1। ये सब्ट्रैक्शन के बाद 1 आया, 1 का फिर से मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो 1 आंसर आया अपॉन 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो देखते हैं x की वैल्यू क्या मिल रही है। 25 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 26 अपॉन 2 इक्वल्स टू 13। अब ले लेंगे हम नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेने से क्या आंसर आता है, x इक्वल्स टू 25 माइनस 1 अपॉन 2, 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर बच्चा जो ये x की वैल्यू आ रही है 12 एंड 13, ये दोनों ही मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स है, क्योंकि यहाँ पे हमको मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स फाइंड करने थे। तो मैथ्स के मार्क्स हमने सपोज किए थे x और इंग्लिश के मार्क्स सपोज किए थे 30 माइनस x। तो मैथ्स में अगर उस बच्ची को 12 मार्क्स मिलते हैं, शेफाली है यहाँ पर नाम लिखा हुआ, तो अगर मैथ्स में उस बच्ची को 12 मार्क्स मिलते हैं तो इंग्लिश में उसे मिलेंगे 30 माइनस 12 मतलब 18। और अगर मैथ्स में वो 30 मार्क्स स्कोर करती है तो इंग्लिश में उसे मिलेंगे 30 माइनस 13 इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पर आंसर के दो सेट्स बन रहे हैं, क्योंकि x की दो वैल्यूज जो आई हैं दोनों वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हैं। कभी कभी x के जो रूट्स आते हैं उनमें से एक रूट इस तरह से मिल जाता है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर x की जो दो वैल्यूज आई हैं दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इस तरह से हमको आंसर के दो सेट्स मिल रहे हैं। तो हम लिखेंगे आइदर हर स्कोर in maths is 13 and in English her score is 30 minus 13 equals to 17, or her score in maths equals to 12 and in English equals to 30 minus 12 equals to 18। तो यहाँ पर आंसर के दो सेट मिल रहे हैं, ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया। शी गॉट आइदर 12 in maths and 18 in English or 13 in maths and 17 in English। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज से 4.3 से हम कंटिन्यू रखेंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।